हमारी कहानी की शुरुआत होती है मुरीम वर्ल्ड से। हमें बारिश का दिन दिखाया जाता है, हमें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है, हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है हाथ में तलवार लिए हुए, जो कहता है आखिरकार हम इस जैसे राक्षस को कैसे हरा सकते थे। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, दुश्मन हमारे सामने है, बताइए क्या करना है। आप लोग यहाँ से भागने के बारे में तो नहीं सोच कमांडर, क्या आप पहले से ही भूल गए हैं कि मुरीम गठबंधन के साथ हमारी रणनीति क्या है? अगर हम वास्तव में इस युद्ध को जीतना चाहते हैं तो आपको मुख्य नेतृत्व करना चाहिए। अब हमला करने के लिए सही समय है। फिर युद्ध दिखाया जाता है, एक बल जो हमारे लिए समय खरीदने के लिए युद्ध के मैदान में तैनात किया जाएगा और हमें भागने का मौका मिल जाएगा। हमारा एमसी युद्ध हारता हुआ दिखाया जाता है। हमारा एमसी कहता है हमारा सरप्राइज अटैक पूरी तरह से बेकार था, पर मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। मैं युद्ध करता रहूंगा अपने भाइयों की खातिर। पर एमसी युद्ध हार जाता है। अपने आखिरी सन में कहता है मैं यहां ऐसे मरना नहीं चाहता। अरे क्यों? मैं उन गद्दारों की रक्षा कर रहा हूं जो अभी भागने की योजना बना रहे हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हमारे साथ खेला जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि मैं इस राक्षस के हाथों मारा जाऊं। एमसी मुंह से खून थूकता हुआ खड़ा होने की कोशिश करता है। हमारा एमसी कहता है मेरे आज तक के किए सभी प्रयास बेकार थे। क्या मेरी जिंदगी बस यही तक की थी? क्या मेरा अंत इसके हाथों यही हो जाएगा? उन गद्दारों के लिए मैं बलि का बकरा बन गया। पिताजी, मुझे आपकी एक बात अभी याद है। यह याद रखें कि आपके प्रयास आपको कभी धोखा नहीं देंगे। एक प्रतिभा के लिए आशा मत करो, बस कोशिश करते रहो। कोशिश करो और कोशिश करो और कोशिश करो, पर इन सब का कोई मतलब नहीं था। अब मैं मर रहा हूं। मोरीम अलायंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब यहाँ एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं है। अब किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं। हमें हमारे एमसी की आत्मा को दिखाया जाता है जो कि गहराई में गिरती जा रही होती है। तभी एक सिस्टम दिखाई देता है जिस पर हमारे एमसी का नाम दिखाई देता है, टांग यूसुंग डेथ। तो आज से हम लोग हमारे एमसी का नाम लेके बुलाएंगे टांग यूसुंग। तभी हमारे टांग यूसुंग के सामने सिस्टम पर लिखा हुआ आता है मुरीम ऑनलाइन में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जिसमें आप कड़ी मेहनत और मिशन खत्म करके लेवल बढ़ा सकते हैं। आपके लिए एक नए शरीर का निर्माण किया जा रहा है। आपके शरीर का निर्माण पूरा हुआ। आपकी मेमोरी को आपके शरीर के साथ जोड़ा जा रहा है। आपको समय में 10 साल पीछे भेजा जा रहा है। अब आपके पास एक मौका और है अपने मुरीम वर्ल्ड को बचाने का। हमारा टांग यूसुंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और अपने आसपास देखता है। तभी हमारे टांग यूसुंग के सिर पर एक जोर का मुक्का आकर लगता है। जोर से चिल्लाते हुए उठता है। तभी हमारा टांग यूसुंग सामने देखता है। उसके पिता उसके सामने खड़े होते हैं। वहां से कहते हैं सूरज सर पर आ गया है और तुम अब तक सो रहे हो। तभी हमारा एमसी कहता है ये कौन है और उसका चेहरा मेरे पिताजी जैसा क्यों दिखाई दे रहा है। तभी हमारे एमसी के सिर पर एक स्क्रीन दिखाई देती है जिस पर लिखा आता है तुम खड़े हो गए हो। तभी हमारा एमसी कहता है क्या यह मेरा पुराना कमरा है? नई दुनिया का रास्ता मेरे कमरे से शुरू होता है और क्या मेरे पिता को मेरे अभियानों में शामिल होने की जरूरत है? छोड़ो इन सबको, मुझे नया जीवन का मजा लेना चाहिए। वैसे भी मैं पहले से ही मर चुका हूं तो मुझे कुछ देर और सो लेना चाहिए। मर जाने से बुरा और क्या ही हो सकता है। मुझे अब और खूनी लड़ाई का सामना नहीं करना। यह दुनिया अलग हो सकती है लेकिन हमारे टांग यूसुंग के सिर पर एक बार फिर से जोर से झाड़ू पड़ता है। हमारे टांग यूसुंग का पिता उसे पर जोर से चिल्लाते हुए उसे कहता है तुम्हें देर हो जाएगी, उठो और तैयार हो जाओ। टेबल पर चियोनबोंग सैन्य अकादमी के लिए एक पंजीकरण शुल्क है, तो इसे ले लो और इन्हें बर्बाद मत करना। तभी हमारा टांग यूसुंग कहता है मेरे पिता इस दुनिया में भी नहीं बदले, यह बिल्कुल वैसे ही है। क्या रुको एक मिनट, क्या उसने अभी कहा चियोनबोंग सैन्य पंजीकरण शुल्क? क्या यह संभव है कि यह व्यक्ति वही हो सकता है? हमारा एमसी हंसते हुए कहता